हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गैस, जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली हिमाचल में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी। सुक्खू जी सीएम बने, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बने, बट अभी तक जो है हिमाचल में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। तो वहीं पे अब न्यूज न्यूज में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि बीजेपी ने क्या कर दिया है, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस जो है वो लॉन्च कर दिया है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ऑपरेशन कमल। की यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है वो गिर जाएगी और बीजेपी जो है वो अपनी सरकार जो है फॉर्म कर देगी। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर देखा जाए, अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा? जो पार्टी के पास मेजोरिटी होगी हाउस में, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है। तो अल्टीमेटली मेजोरिटी जो है हिमाचल में किसके पास है? आउट ऑफ 68 देखा जाए तो 40 सीट जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस जो है क्लियर कट जो है वो क्या बना रही है, यहाँ पे सरकार बना रही है। राइट। तो कोई इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस जो है हिमाचल में सरकार नहीं बनाएगी। बट यहाँ पे बीजेपी फिर भी दावा कर रही है कि हम ऑपरेशन लोटस के थ्रू, या फिर जो न्यूज में दिखाया जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस जो है लॉन्च कर दिया गया है, तो कांग्रेस को डर है कि कहीं उनकी सरकार ना गिर जाए और बीजेपी फिर से ना सरकार बना दे। क्योंकि देखो, सरकार बनाने के लिए मैंने पहले ही बोला मेजोरिटी होनी चाहिए जो कांग्रेस के पास है। अब बीजेपी के पास सिर्फ 25 सीट्स है। अब तीन जो अदर सीट्स थी, जिसमें से एक जो आशीष शर्मा ने समर्थन दे दिया है बीजेपी, सॉरी कांग्रेस को, तो अल्टीमेटली कांग्रेस के पास 41 की सपोर्ट है, 41 मेंबर की सपोर्ट है। कहां पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो क्लियर कट मेजोरिटी है। तो अब रह गए दो। अगर वो दो मेंबर जो हैं वो भी अगर सपोर्ट कर देते हैं बीजेपी को, तो भी बीजेपी का नंबर कितना होगा? 27। तब भी बीजेपी जो है वो सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि 50% ऑफ द सीट भी कवर नहीं कर रही है। मतलब 50% जो सीट जो है उतनी भी सपोर्ट नहीं मिल रही है हाउस में बीजेपी को। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पे सरकार बना दे? तो यहाँ पे ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। इसके बारे में हम देखो, तो ये जो जनरली जो पिक्स वायरल हुई हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। बट हम यहाँ पे जाएंगे सीधा 10th शेड्यूल में, कि देखेंगे कि कैसे 10th शेड्यूल के थ्रू यहाँ पे बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल करवा सकती है। अब 10th शेड्यूल जो है वो बात करता है डिफेक्शन की। डिफेक्शन मतलब कि किस केसेस में जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और एमपी जो हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा? कैन बी डिस्क्वालिफाइड। उनको उनकी सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब वो अब एमएलए और एमपी नहीं रहेंगे। ये उस प्रोविजन की बात करता है, तो इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये जो 10th शेड्यूल था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। राइट। अब यहाँ पे देखो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा कि ऑपरेशन लोटस को कैसे सक्सेसफुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे 10th शेड्यूल में एक प्रोविजन बात करता है कि अगर कोई भी मेंबर, मतलब उस हाउस का मेंबर जो किसी पार्टी का भी मेंबर है, मान लो कि कोई एमएलए है, वो किसी पार्टी का एमएलए, मतलब पार्टी से उसको सीट मिली थी, लेट्स से कि वो कांग्रेस पार्टी का जो है मेंबर है। अब उसने क्या किया? अपनी कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप को लीव कर दिया। अब उसने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप को जैसे लीव करेगा और वो एमएलए भी है, तो अल्टीमेटली उसको एमएलए की सीट से भी क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब वो एमएलए भी नहीं रहेगा। तो ये बात करता है 10th शेड्यूल का फर्स्ट प्रोविजन, जिसके थ्रू जो है पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसकी सीट से। मतलब वो एमएलए और एमपी नहीं रहता है। अब इसी को क्या करेंगे? मोहरा बनाते हुए इसी के थ्रू जो है वो क्या करना चाहती है बीजेपी, जो है ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाना चाहती है। अब ये जो हमने बात करी ना कि मेंबर अगर अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है हाउस से। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। इसके अंडर एक एक्सेप्शनल केस है
कि बोला गया कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स, किसी एक पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं वो एग्री कर जाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं अदर पार्टी के साथ, तो उस केस में ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो एप्लीकेबल नहीं होता है आपके पास। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं कि अगर ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल अगर बीजेपी करना चाहती है तो आउट ऑफ 40 मेंबर्स से एटलीस्ट उनको कितने मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, उसके 2/3 की। अब यहां पे अगर आप कट कटा के इसको देखोगे तो अराउंड अगर मैं इसको काटूं तो यहां पे जो ये कट के आएगा 13 के अराउंड, यानी आप इसको 13 पॉइंट समथिंग आएगा तो 14, 14 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 28 मेंबर जो है एटलीस्ट बीजेपी, मतलब जो कांग्रेस के जो मेंबर्स है वो एग्री करने चाहिए कि वो मर्ज करना चाहते हैं किसके साथ, बीजेपी के साथ, तब उस मर्जर को हम कंसीडर करेंगे। और यहां पे फिर बीजेपी को क्या मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगी, हाउस में समर्थन मिल जाएगा हाउस में, और बीजेपी क्या कर सकती है फिर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर सकती है। तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है या ऑपरेशन कमल जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा एक पर्सनल इंटरव्यू में भी सुक्खू जी को बोला गया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की बात करी तो उन्होंने बहुत ही मतलब शानदार तरीके से रिप्लाई किया, मैं फैन हो गया। उन्होंने बोला ठीक है जो करना है कर लो, क्योंकि उनको पता है कि जो कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वो नहीं जाने वाले, वो नहीं जाएंगे। मान लो अगर कोई जाता भी है, आप ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स को कन्विंस कर लोगे, 5, 10, बट 28 तो इम्पॉसिबल है कि 28 मेंबर जो हैं वो एग्री कर दे कि वो मर्ज होना चाहते हैं बीजेपी के साथ। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, हिमाचल में तो कभी भी नहीं होगा। और ये जो ऑपरेशन लोटस जो स्टार्ट किया गया है बाय द बीजेपी, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश, वो एक बहुत अनसक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा। ये मैं आपको आज लिख के दे सकता हूं, ऑपरेशन लोटस जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हिमाचल में, राइट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।